तुम्हें तो घर के कामों की बिल्कुल समझ नहीं है। क्या कहा था और क्या उठा कर लेकर आए हो। लौकी और तरोई भी लाया हूँ। लौकी और तरोई जैसी सब्जियां तुम ही खाओ। अनिका ने अपने पिता के कहने पर नक्श से शादी की, जो बात चित्रा को बिल्कुल पसंद नहीं थी। जब भी मौका मिलता चित्रा अपने दामाद नक्श को जलील करती। वहाँ दूसरी ओर अनिका के मन में भी नक्श के लिए कोई भावना नहीं थी। चित्रा चाहती है कि उसकी बेटी नक्श को तलाक दे दे और उसके लिए वो एक प्लान बनाती है। अनिका, मैंने कहा था ना उसे किसी काम की समझ नहीं है। वो जो करता है उससे हमें गुस्सा आता है। तुम जबरदस्ती उसके साथ क्यों रह रही हो? मेरी मानो तो उसे तलाक दे दो। शादी को 2 साल हो गए हैं और वो अभी तक घर पर ही बैठा है। अभी है ना, मैं मैनेज कर लूंगी। आप खामोखा परेशान मत होइए। ठीक है, नहीं बोलूंगी। तुम्हारी वजह से ही उसकी आदतें खराब होती जा रही हैं। अब तक तो ये घर और कंपनी अच्छी तरह से चल रही हैं। जो चाहे कर लो, पर वो तुम्हारा घर नहीं संभाल पाएगा। अगर कोई मुसीबत आ गई तो तुम्हें छोड़कर भाग जाएगा। मम्मा, वो बहुत अच्छे से संभाल लेगा। सब कुछ परफेक्ट नहीं होता है। आप भी ना। और ये कहकर अनिका वहाँ से नाराज होकर चली जाती है। पोछा लग जाए तो कॉफी बना देना। नक्श सिर हिलाकर कहता है हाँ। इतनी बेइज्जती के बाद भी नक्श चुपचाप अपना काम करता रहता है। नक्श, हाँ? मम्मी को कॉफी देने के बाद जरा ऊपर आना। सासू माँ, ये लीजिए कॉफी। ये क्या तरीका है? कॉफी मुझ पर गिर जाती तो? सॉरी, अनिका बुला रही है, वहाँ जाना है। कॉफी ठीक से तो बनाई है ना? अगर कॉफी अच्छी नहीं हुई ना तो अपनी बेटी से कहकर घर से निकलवा दूंगी। नक्श, तुम आ रहे हो या नहीं? अब यहाँ क्या खड़े हो? वो बुला रही है, जल्दी जाओ। दरवाजा बंद करो, ये भी बोलना पड़ेगा। ओह, क्या तुम ऐसे ही साफ सफाई करते रहोगे और मेरी मम्मी को जिंदगी भर कॉफी पिलाते रहोगे क्या? नहीं अनिका, मैं कोशिश कर रहा हूँ। ये सब मुझे नहीं सुनना। अगर इस महीने तुम्हें जॉब नहीं मिली तो यहाँ से चले जाना। मेरी कंपनी में मैं तुम्हें रख सकती हूँ, लेकिन तुम्हें जिम्मेदारी संभालनी होगी। कोई बहाना नहीं चलेगा। अपना हुनर दिखाना होगा, तब जाकर मुझे खुशी होगी, समझे? कुछ समझ आया कि नहीं? हाँ? सुन रहे हो ना? हाँ, मैं समझ गया अनिका। अब मेरे साथ आओ। कंपनी में कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, जिसके लिए अनिका को नक्श अपनी स्कूटर से ही ऑफिस ले जाता है, जहां विहान उसका इंतजार कर रहा है। आई डोंट अंडरस्टैंड कि हमारी कंपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में इस तरह से लगातार फेल क्यों होती जा रही है। डू समथिंग। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम अपने इन्वेस्टर्स को क्या जवाब देंगे? मैं एक बड़े बिजनेसमैन को जानता हूं जो ऐसी सिचुएशन को बहुत अच्छे से एनालाइज करता है। उनसे एक बार बात करते हैं। आई थिंक वो मदद कर सकता है। Then do it now. ओके। हाय। क्या हुआ अनिका? तुम बहुत टेंशन में लग रही हो। हाँ, टेंशन तो है। मेरे हस्बैंड को तुम्हारी कंपनी में जॉब मिलेगी या नहीं, इस बात का टेंशन है। ओह, मान गए तुम्हारे हस्बैंड? उसके पास कोई और ऑप्शन थोड़ी ना है। तो क्या तुम खुश होगी अगर उसे इस कंपनी में नौकरी मिल जाए? बताओ, खुश होगी ना? हाँ, वेरी हैप्पी। तो समझो कि नौकरी मिल गई। मेरे हस्बैंड बाहर वेट कर रहे हैं। ओह, ओके, लेट्स गो। हाँ। नक्श वहाँ लॉबी में इंटरव्यू का इंतजार कर रहा है। नक्श को देखते ही विहान की कंपनी का सीईओ नक्श से बात करने आता है। सर, मुझे यकीन नहीं हो रहा सर। सीईओ के ये कहते ही सब चौंक जाते हैं। क्या आप ये कंपनी खरीदने आए हैं? विहान भी वहाँ पहुंच जाता है और ये सब देखता है। जरा हटना। ये यहाँ कंपनी खरीदने आया है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? ये यहाँ नौकरी के लिए आया है। सर, लगता है दिमाग तो आपका खराब हो गया। सीईओ की ये बात सुनकर सब लोग शॉक हो जाते हैं। आप जानते भी हैं कि आदमी कौन है? बाकी लोग तो शॉक्ड हैं, लेकिन अपने सीईओ को इतना सीरियस देखकर विहान भी चौंक जाता है। इन्हें कोई नौकरी पर रखे ऐसी कंपनी अभी तक बनी नहीं है।